नमस्कार सर। अगर आपका हॉस्पिटल है या क्लिनिक है और अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक को आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ग्रो करना चाहते हो और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल और क्लिनिक की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमारा बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा सर्विस मॉडल है। हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम हमारी सर्विस सेल कर रहे हैं। और हमारा मॉडल इसमें भी अर्जेंसी मॉडल नहीं है, रिक्वायर्ड मॉडल है। अब इसका क्या मतलब है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पेशेंट को तो बड़ी अर्जेंसी होती है तभी तो वो ट्रीटमेंट करने आते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप ये ऑफर नहीं चला सकते हो कि अभी के अभी तुरंत जो है ट्रीटमेंट करने पे हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, या फ्री में भी इलाज आप कर दो। किसी को बीमारी ही नहीं है तो वो इलाज कैसे करेंगे? तो याद रखो, ये अर्जेंसी मॉडल नहीं है, रिक्वायर्ड मॉडल है। जब किसी को ज़रूरत होती है तभी वो ट्रीटमेंट कराता है। इसके बाद बात करें तो हमें ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब भी हेल्थ की बात होती है तो हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराना चाहता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराना चाहता है। तो हमारी हॉस्पिटल का एक ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है और उस पर हमें फोकस करना है। ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमें कंटेंट बनाना है और एड्स रन करने हैं। कंटेंट्स में रील्स बनानी है, हमें शॉर्ट्स बनाने हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने चाहिए। इसके बाद पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्ट में कोई भी डॉक्टर बिना स्क्रिप्ट के जेन्युइन नॉलेज देता है जो यूज़र्स को बहुत पसंद आता है। इसके बाद आपको क्राउजल पोस्ट बनानी है। क्राउजल पोस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी पोस्ट जिसमें आप बता रहे हो प्रेगनेंसी के 3 मंथ तक के आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद एड्स रन करने हैं। देखो, कंटेंट जब हम लोग बनाते हैं तो ये वही लोग हमें देखते हैं जो हमारे फॉलोअर है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नहीं जाता है। लेकिन एड्स के द्वारा हम लोग फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, गूगल को, यूट्यूब को पैसे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हमारे ऐड को पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग की। देखो, हॉस्पिटल ऑनर्स की बात करूँ या डॉक्टर्स की बात करूँ, अगर हम डॉक्टर होने के नाते हम हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसा पेशेंट जिसको आपने ट्रीट किया है, वो खुश है और वो आपकी सर्विस के बारे में लोगों को बता रहा है, तो बहुत बढ़िया जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसके लिए हमें टेस्टिमोनियल्स वीडियो बनाने हैं जिसको हम लोग रिव्यू कहते हैं। अब ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वीडियो बनाने में कंफर्टेबल होते हैं और बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बना पाते, तो आप उनसे जो है व्हाट्सएप पे भी जो है चैट के रूप में या SMS के रूप में जो है रिव्यू बुलवा सकते हो और आप उसे वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने सर्विस मॉडल समझ लिया, ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर लिया, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। इसके बाद एक चीज़ पे हमें फोकस करना है, हमारा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कौन लोग आएंगे? लोकल पर्सन। यानी किसी शहर में, भोपाल में हमारा हॉस्पिटल है तो भोपाल के आसपास के लोग ही आएंगे ट्रीटमेंट कराने। तो हमें फोकस करना है लोकल ऑडियंस पे, और इस पे फोकस करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है हमारे पास में गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल की प्रोफाइल मैंने देखी है, वो बना के छोड़ देते हैं। अब बात करें गूगल माई बिजनेस की तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे क्लिनिक ने गूगल माई प्रोफाइल बनाई है और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे पेशेंट आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं लोकल SEO के बारे में, यानी कि गूगल माई बिजनेस के बारे में। अब आपने प्रोफाइल बनाई है, लेकिन आप ये सोचो एक शहर में कितने सारे हॉस्पिटल होंगे, गूगल किन्हें बताएगा? गूगल सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स को बताता है, 3 क्लिनिक को जो है बताता है, बाकी सब डाउन में रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो टॉप 3 में आने के लिए क्या करना होगा? प्रोफाइल बना के छोड़ देने से तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? गूगल माई बिजनेस जो है उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना होगा। रेगुलर हमें फ़ोटो अपडेट करनी होगी, रेगुलर वीडियोस डालने होंगे, रेगुलर हमें रील डालनी होगी, कुछ ना कुछ कंटेंट हमें डिलीवर करना है। सर्विस हमें लिस्ट करनी है, जो जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं सारी लिस्ट हमारे गूगल माई प्रोफाइल पे होनी चाहिए। टाइमिंग, हॉस्पिटल कब ओपन होता है, कब क्लोज होना चाहिए, ये बहुत सही तरीके से होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि इसमें आपके बहुत सारे टैग जो है रैंक कर सके। टैग क्या होते हैं? जैसे बेस्ट हॉस्पिटल इन आपका लोकल एरिया हो गया या आपके शहर का नाम हो गया। इसके बाद लोकेशन,
कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल कहीं होता है, लोकेशन कहीं और की बताता है, तो लोकेशन सही होनी चाहिए। रिव्यू मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ड्रिल की हड्डी है। गूगल माई बिजनेस में जितने ज़्यादा रिव्यू होंगे आपकी प्रोफाइल उतनी ही ज़्यादा रैंक करेंगी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि रिव्यू तो उन्हें रेगुलर आते हैं लेकिन वो उन्हें मैनेज नहीं करते हैं, उन्हें रिप्ले नहीं करते हैं। तो आपके पेशेंट आपको रिव्यू दे रहे हैं लेकिन आप उनका रिप्ले नहीं कर रहे हो, तो गूगल को लगता है कि ये डेड प्रोफाइल है और गूगल धीरे धीरे रैंक गिराने लगता है। कीवर्ड रैंक करना वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि कीवर्ड रैंक नहीं होंगे गूगल प्रोफाइल जो है टॉप पे आएंगी नहीं। जैसे कि बेस्ट हॉस्पिटल इन सिटी, कौन सी सिटी, जैसे इंदौर हो सकता है, भोपाल, तो बेस्ट हॉस्पिटल इन इंदौर। बेस्ट हॉस्पिटल इन नियर मी, मान लो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, गूगल करूँगा बेस्ट हॉस्पिटल इन नियर मी, तो मेरे आसपास जो भी बेस्ट हॉस्पिटल होंगे गूगल उन्हें बता देगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेस्ट हॉस्पिटल इन लोकल एरिया। मान लो आप जहाँ रहते हो, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोकल एरिया है, जैसे गंज है, कोठी बाजार है, बडोरा है, तो बेस्ट हॉस्पिटल इन बडोरा, मैं लोकल एरिया नाम सर्च करूँगा तो उसके आसपास के सारे हॉस्पिटल मुझे दिख जाएंगे। या फिर कई बार जो है स्पेसिफिक डिसीज़ के बेस पे भी जो है कीवर्ड रैंक होते हैं, जैसे कि पाइल्स सर्जरी डॉक्टर इन नियर मी। अब ये जो स्पेशल डिसीज़ है, अब डेंटल भी हो सकता है, अलग अलग डिसीज़ हो सकती है, उससे रिगार्डिंग जो है यहाँ पे पेशेंट सर्च करते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, आप सोशल मीडिया पे तो हो लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल आना चाह रहा है, आपके क्लिनिक आना चाह रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया पे, वो तो उन्हें नहीं पता है किस नाम से, आपके हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता है उन्हें, लेकिन हाँ उन्हें ये पता है कि अगर वो गूगल पर सर्च करे बेस्ट हॉस्पिटल इन इंदौर या भोपाल या नियर मी, तो उन्हें अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल को मैनेज किया है तो आपके हॉस्पिटल का नाम उस पेशेंट को दिख जाएगा और ऐसे ही आपके पेशेंट कन्वर्ट होने लगेंगे। तो अब हमें फोकस करना है सोशल मीडिया प्रेजेंस पे। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आज के ज़माने में तो जो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमें फेसबुक पे जो है हमारी प्रेजेंस रखनी है, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे। ये मोस्टली प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स, बहुत सारे पेशेंट हमको मिलते हैं। अब बात करें कंटेंट क्रिएशन की, जो ब्रांड बिल्डिंग के लिए हम लोग करेंगे, तो हमें रील बनानी है, डॉक्टर्स बना सकते हैं या आपके बिहाफ पे कोई एजेंसी बना सकती है। इसके बाद शॉर्ट्स का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पॉडकास्ट करवा लो अपने डॉक्टर्स का, और जब आप पॉडकास्ट करते हो 30-40 मिनट का, 1 घंटे का, तो उसके बहुत सारे शॉर्ट्स निकल जाती है, बहुत सारी रील्स निकल जाती हैं, और आप जब वीडियो शूट करते हो उसके कंपैरिजन में पॉडकास्ट वाले शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं। इसके बाद पोस्ट आप बना सकते हो, सिंगल पोस्ट बना सकते हो, क्राउजल पोस्ट बना सकते हो, जिसमें 5 से 6 पोस्ट होती है, जिसमें आप वैल्यू देते हो। एक चीज़ याद रखो, अधिकतर मार्केटिंग फेल कहाँ हो जाती है कि हमारा पूरा फोकस मार्केटिंग पे होता है। जब हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमारा फोकस मार्केटिंग पे नहीं होता है, वैल्यू डिलीवरी पे होता है। हम जितनी ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे पेशेंट को, उतने ही हमें जो है रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमारा फोकस कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, वैल्यू डिलीवरी करनी है। अब क्राउजल पोस्ट क्या होती है, हमारा एक टॉपिक है आफ्टर प्रेगनेंसी किसी लेडी को क्या नहीं करना चाहिए, तो वो 5 से 6 पोस्ट में बताएंगे ये नहीं करना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट में जाके जो है फिर हॉस्पिटल की डिटेल रहेंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, जैसे कैंसर के बारे में बताना है आपको, कैंसर क्या होता है, कैंसर के रोकथाम क्या होते हैं, कैंसर से कैसा बचा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आती है, अगर डॉक्टर्स जो है बनाना चाहे तो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब भी आप कंटेंट बनाओ तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर्स इंट्रोडक्शन रील्स, सबसे पहले तो जब भी आप सोशल मीडिया प्रेजेंस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या किया है और क्या करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, वाइट कोट पहन के ये रील होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, ऑथोरिटी बिल्ड होती है। जैसे आपने कोलगेट का ऐड देखा होगा, तो कोई भी जब ऐड करता है तो वो लैब कोट पहन के ही ऐड शूट करता है। इसका रीज़न क्या, एक ऑथोरिटी बिल्ड होती है, पता चलता है कि बोलने वाले कौन हैं, डॉक्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, डेली जब भी आप पोस्ट डालो, रील डालो, वीडियो डालो या पॉडकास्ट डालो, ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, यानी इससे वैल्यू मिलनी चाहिए पेशेंट को।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, सो 1 मिनट, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स। ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने बताया आपको, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो बना लेते हैं, कुछ बहुत जल्दी में होते हैं या नहीं बना पाते, कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, तो आप टेक्स्ट के रूप में भी उनसे बुलवा सकते हो। इसके बाद फेस्टिवल बेस्ड आपके क्रिएटिव्स होने चाहिए, जैसे कि रील्स हो गई या बैनर्स हो गए। इससे एक इमोशनल कनेक्शन बनता है, और जब इमोशनल कनेक्शन बनता है तो यहीं से आपकी ब्रांड बिल्डिंग की शुरुआत होती है। इसके बाद व्हाट्सएप पे आपको बहुत अच्छे से एक्टिव रहना है। अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम आपको बनाना है, कैसे हॉस्पिटल में अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद जो है फॉलोअप एंड रिपोर्ट शेयरिंग, आपको कंटिन्यू फॉलोअप करना है। अगर आपका कोई पेशेंट आपके यहाँ पे 7 दिन 8 दिन भर्ती है और फिर घर चले गया है, तो आपको फॉलोअप करवाना है अपनी टीम से कि वो ठीक है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। इसके बाद अगर कोई रिपोर्ट पेशेंट की आई है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर हो जाए। इसके बाद ब्रॉडकास्ट आपको व्हाट्सएप पे बनाना है, जिसमें आप फ्री शुगर टेस्ट करवा रहे हो या बीपी चेकअप करवा रहे हो, या आपके हॉस्पिटल में कोई कैंप हो रहा है, या आपने कोई ऑफ़र लॉन्च किया है, या आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो। तो ये जो है ब्रॉडकास्ट के द्वारा आपको किसको देना है, जो भी आपके ओल्ड पेशेंट हैं, जो आपसे ट्रीटमेंट करा के जा चुके हैं, उन्हें भूलना नहीं है, रेगुलर उनसे जो है फॉलोअप करना है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि माउथ पब्लिसिटी हो, वही पेशेंट दूसरे लोगों को आपके हॉस्पिटल कंटिन्यू भेजते रहे। इसके बाद हम बात करते हैं एड्स की। अब एड्स क्या होते हैं, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या यूट्यूब को कुछ पैसे देते हैं, और पैसे देने के बदले में हम इन प्लेटफॉर्म को कहते हैं कि इस एज ग्रुप वाले को ही ऐड दिखना चाहिए, या इस एरिया में मेरा हॉस्पिटल है, सिर्फ इसी एरिया में ऐड दिखने चाहिए। दिन में 10 बार ऐड दिखने चाहिए या दिन में 5 बार दिखने चाहिए। लोग हमें कॉल करना चाहिए, लोग हमें व्हाट्सअप करना चाहिए, लोग हमारी वेबसाइट पर आना चाहिए। इसके लिए हम जो है इन प्लेटफॉर्म को पैसे देते हैं। बदले में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हमारे ऐड को पहुँचाते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल के लिए या क्लिनिक के लिए ऐड से रन नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानो बहुत सारे पेशेंट को आप जो है ना डेली खो रहे हो। इसलिए ऐड रन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऐड हमें कौन कौन से रन करने। बहुत टाइप के ऐड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक अवेयरनेस ऐड चलाना है। अब अवेयरनेस ऐड क्या होता है, ये वो ऐड होता है जहाँ पे हमारा पैसा कम लगता है, और हम गूगल को बताते हैं, इंस्टाग्राम को बताते हैं, फेसबुक को, यूट्यूब को बताते हैं कि हमारा ये जो ऐड है एक यूज़र्स को, एक पेशेंट को दिन में 5 बार दिखे, 10 बार दिखे, 2 बार दिखे, 3 बार दिखे, हम इसमें ये बताते हैं। इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये ऐड होता है। दूसरा ऐड होता है लीड जनरेशन का, यानी हम इन प्लेटफॉर्म को कहते हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, इस एरिया में ऐड दिखाना है, और बदले में जो पेशेंट है हमें कॉल करें या व्हाट्सअप करें, या हमारा कोई फॉर्म है तो उसको फिल करें, या हमारी वेबसाइट पे आए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉलोअर इंक्रीज़ करने के लिए एक ऐड लगाएंगे हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। देखो, जब हम एक ब्रांड बनते हैं तो यूज़र्स जो है पेशेंट नंबर्स देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपके नंबर्स कितने फॉलोअर है, फेसबुक पे कितने फॉलोअर है, यूट्यूब पे कितने फॉलोअर हैं। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग ऐड रन करते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से करें, यानी हम पैसा ना दे, ऐसे ही ग्रो करें कंटेंट के द्वारा, तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन फॉलोअर जो है ना बहुत कम होते हैं। तो याद रखो, हमको इस पे काम करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो कहाँ पे कौन सा ऐड चलाना है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल पे हम लोग चलाने वाले हैं अवेयरनेस ऐड, यानी ब्रांड बिल्ड करने पे हम फोकस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐड हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो तो आपको याद रखना है, हमारा जो पेशेंट है सोने से पहले उसे हमारा एक ऐड दिख जाना चाहिए, सुबह उठते ही हमारा एक ऐड दिख जाना चाहिए, और दोपहर में एक ऐड दिख जाना चाहिए। लगभग दिन में उसे 3 से 5 बार हमारा ऐड दिखना चाहिए, तभी हम ब्रांड बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। इसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल पे हम लोग लीड जनरेशन ऐड चलाएंगे, यानी यहाँ से हमें नए पेशेंट मिलेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल नहीं, यूट्यूब पे हम लोग चलाएंगे फॉलोअर इंक्रीज करने के लिए ऐड। तो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई हॉस्पिटल और क्लिनिक को ग्रो करने की। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो कितनी कॉस्ट होंगी एक ब्रांड बनने के लिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपका हॉस्पिटल कितना बड़ा है, आपका क्लिनिक कितना बड़ा है।
हमारी एजेंसी 1,000 रुपये से लेके 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग बजट कितना है। देखो, हमारा फोकस ये है कि आपके हॉस्पिटल को, आपके क्लिनिक को ग्रो कराना आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका बहुत छोटा सा क्लिनिक है तो आप 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका हॉस्पिटल है तो आप 20,000 से लेके 1 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख तक के जो है अपना मार्केटिंग बजट रख सकते हो। देखो, मार्केटिंग बजट डिसाइड होता है आपके रिवेन्यू पे, कि आपका रिवेन्यू जितना भी हो रहा है आप 20 से लेके 25% तक के अपना मार्केटिंग बजट रख सकते हो। कुछ लोग 15% रखते हैं, कुछ लोग 20% रखते हैं, कुछ लोग 25% रखते हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया। आप अपने रेवेन्यू का 20 से 25% जो है मार्केटिंग बजट रख सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग तय कर सकते हो कि हमारा मार्केटिंग बजट क्या होगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी एजेंसी आपके हॉस्पिटल को ग्रो करे, अपने को ग्रो करे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमसे मीटिंग फिक्स कर सकते हो।